एक ऐसा व्यक्ति जिसे समुद्र के बीच मिला एक अनजान बोट, जिसमें चढ़ने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ ये सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। तो दोस्तों, आज की ये कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में जॉन नाम के हीरो को दिखाया जाता है। वो अपनी एक छोटी सी नाव लेकर फिशिंग करने के लिए निकल चुका है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे फॉग नजर आने लग जाता है और बिल्कुल धुंधला अंधेरा हो जाता है। अब उसी फॉग अंधेरे में वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक अनजान बोट नजर आती है। देखा जाए तो ये बोट काफी ज्यादा बड़ी है। जॉन उस बोट के पास जाता है और उसके मालिक को पुकारता है। उसे लग रहा है कि शायद ये लोग यहाँ फंस चुके हैं। काफी ज्यादा आवाज देने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण उसे लगता है कि ये बोट जो है लावारिस है, इसका कोई मालिक ही नहीं है, इसे कोई यहाँ छोड़ के चला गया। तो उसके बाद वो अपनी छोटी वाली बोट को बांधता है। देन वो बड़ी वाली बोट पे सवार हो जाता है। अब वो बड़ी वाली बोट को पूरा चेक करने लग जाता है, स्कैन करने लग जाता है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। देखा जाए काफी कुछ खाने का सामान है और बिल्कुल फ्रेश है। अब यहाँ पे जॉन जो है उस बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही। अब यहाँ पे जॉन दूरबीन से दूर दूर तक देखने की कोशिश करता है कि शायद इसका जो ऑनर है मिल जाए, लेकिन उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा। अब वो रेडियो से मैसेज जो है कंट्रोल रूम में भेजता है कि एक जो लावारिस बोट यहाँ पे खड़ी है, अगर इसका कोई मालिक है तो आके इसे ले जाए। बहुत कुछ बोलने के बाद भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो थक चुका है। वापस वो ऊपर जाता है अपनी छोटी वाली बोट को चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके वो हैरान हो जाता है क्योंकि जहाँ उसने अपनी छोटी बोट को बांधा था वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये सब होने के बाद वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ स्टक हो चुका है। उसकी जो छोटी वाली बोट थी अब वो गायब हो चुकी है। वो सोच रहा है कि मैंने तो इसे बांध दिया था, तो ये गायब कैसे हो सकती है। और रही बात इस बड़े वाले बोट की, ये तो चालू ही नहीं हो रहा, तो अब मैं कैसे जाऊंगा। वो मैप के थ्रू अपनी लोकेशन को फाइंड करने की कोशिश करता है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ खड़ा हूँ। चारों ओर पानी ही पानी है, जिस कारण वो अपनी लोकेशन का भी पता नहीं कर पाता। अब वो जो है इंजन रूम में जाता है। इंजन रूम में जाने के बाद वो जैसे इंजन को छूता है, इंजन स्टार्ट हो जाती है। अब इंजन स्टार्ट हो चुकी है, उसे काफी खुशी मिल रही है। वो दोबारा से कंट्रोल रूम में जाता है और मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। इतनी देर में उसे टॉयलेट भी आ जाता है। वो वहीं से खरा खरा टॉयलेट जैसे ही करने लगता है, पीछे से उसे बहुत तेज धक्का लगता है और वो खुद को संभालते हुए रस्सी को पकड़ लेता है और वो खुद को गिरने से बचा लेता है। यहाँ पे जॉन को ये समझ में आ रहा है कि ये बोट बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इसको बिल्कुल भी गंदा करे, तो इसलिए जॉन जो है शराफत के साथ नीचे जाता है टॉयलेट रूम में। वो जैसे टॉयलेट रूम में टॉयलेट करने जाता है, उसकी एक और मुसीबत पीछा करती है। यहाँ पे वो टॉयलेट रूम में स्टक हो जाता है, वो लॉक हो जाता है, वो खुल ही नहीं रही। यहाँ पे जॉन को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। जैसे तैसे करके वो कुंडी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। अब उसे थोड़ी देर में बाहर रेडियो पे आवाज भी नजर आती है और एक शिप को भी वो देख पाता है। वो विंडो से शिप को बहुत अच्छी से देख पा रहा है। वो सोच रहा है कि मुझे जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, मैं उस शिप से मदद मांग सकता हूँ। इस बार वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस दरवाजे को खोलना चाहता है, लेकिन खुल ही नहीं पाता। तो यहाँ पे अब उसका दिमाग चलता है। वो विंडो के थ्रू अपने हाथ में कपड़ा लेकर हिलाने लग जाता है ताकि उस शिप का कैप्टन उस कपड़े को देख ले और उसकी मदद के लिए आ जाए, लेकिन उस कैप्टन को इतना छोटा सा कपड़ा कहाँ ही नजर आने वाला था। तो वो शिप जो है दूर जाने लगती है। तो अब यहाँ पे वो रस्सी से अपनी बोट को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रस्सी जो है इंजन में जाके फंस जाती है और दूसरी तरफ की रस्सी उसके गले में फंस गई है। एक तरफ रस्सी इंजन के फैन में, दूसरी तरफ रस्सी उसके गले में। यहाँ वो फैन चलता जा रहा है, रस्सी खिंचती जा रही है और यहाँ पे जॉन का गला दबता जा रहा है। बहुत ज्यादा रस्सी खिंच जाने के कारण उसका दम घुट रहा था। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि वो बस मरने ही वाला था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे करके रस्सी को अपने गले से निकाला। थोड़ी देर बाद उसकी शिप जो है छोटे वाले बोट से टकरा जाती है, जहाँ पे जॉन को काफी चोट भी लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो खुद को शीशे में देखता है और उसे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ यहाँ आकर। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी इस बोट में चढ़ के। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था।
अब मैं यहाँ फंस गया हूँ, कैसे बाहर निकलूं। वो फिर से हिम्मत बांधकर जो है गेट को खोलने की कोशिश कर रहा है, पर उसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे वहां किडनैप करके रखा हो। ऐसा मानो कि दरवाजे पे कोई हो और कोई वो दरवाजा खोलना ही नहीं चाहता है। वो बस ये चाहता है कि यहाँ पे जॉन फंसा रहे। अब इतने देर तक वॉशरूम में बंद रहने के कारण उसे प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। वो शावर से पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन उसमें पानी नहीं आता, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी बोट को टक्कर लगी थी जिसमें छेद हो गया था और थोड़ा थोड़ा पानी जो है वहाँ भरने लग गया था। तो यहाँ पे वो उसी पानी को पीने लगता है, लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। जॉन जो है यहाँ रो रो कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो कोई भी अगर मुझे यहाँ पकड़ के रखा है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बोट में नहीं चढ़ना चाहिए था। अब जो कोई भी हो प्लीज मुझे छोड़ दो, क्योंकि जॉन को ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसे पकड़ के रखा है और उसे बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। अब यहाँ काफी समय हो चुका है, धीरे धीरे रात हो रही है, रात हो गई है, तेज हवाएं चल रही है, खूब बारिश का मौसम हो चुका है, बहुत ज्यादा तूफान आ रही है जिस वजह से उसकी बोट इधर उधर हिल रही है। धीरे धीरे उसके बोट में पानी भरना शुरू हो रहा है। अब यहाँ जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। बड़ी मशक्कत करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और वहीं सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तूफान शांत हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है उसका पूरा बॉडी अकड़ चुका है, जकड़ चुका है, वो अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा, उसकी उंगलियां अकड़ चुकी है। पानी जो है बिल्कुल उसके कंधे तक आ चुका है, लेकिन अब भी वो हार नहीं मान रहा है। वो फिर से विंडो की तरफ देखता है कि शायद कोई शिप मिल जाए, मैं उससे मदद मांग लूं। एक बार वो पानी के नीचे जाकर देखता है कि शायद गेट खुल जाए और देखता है कि गेट पहले से ही खुला हुआ है, यानी किसी ने गेट को खोल दिया है। वो उस गेट को जोर से धक्का देता है और बाहर निकल जाता है। सबसे पहले वो भागकर डेक पे जाता है और खुली हवा में अच्छी तरीके से सांस लेता है, क्योंकि उसे अंदर बहुत ही घुटन हो रही थी। वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस बोट पे हुआ क्या है, मतलब एक के बाद एक इतनी सारी गड़बड़ चीजें क्यों हो रही है, क्या इस बोट में कुछ गड़बड़ है। उसे ये लग रहा है कि इस बोट को किसी स्पिरिट ने अपने वश में कर रखा है और अपने अकॉर्डिंग इसको चला रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक ही मकसद है जॉन का, यहाँ से बाहर निकलना। वो एक क्षण भी यहाँ रुकना नहीं चाहता, क्योंकि उसे नहीं पता वो किस और मुसीबत में पड़ जाएगा, इसलिए वो यहाँ से भागना चाहता है। यहाँ जॉन अपना दिमाग चलाता है, नीचे जाकर बाथरूम का दरवाजा ले आता है और एयर बैग्स के सहारे वो अपना एक नया बोट बनाता है। यहाँ उसकी बोट तो तैयार हो गई है, लेकिन खाने पीने का भी सामान चाहिए होगा, क्योंकि रास्ते में भूख लगेगी तो क्या करेगा, तो वो खाने पीने का सारा सामान बटोर लेता है। यहाँ पे जॉन जो है अपनी छोटी वाली बोट जो उसने जस्ट अभी बनाई है उसको बड़ी वाली बोट से बांध देता है कि जहाँ जहाँ ये बड़ी वाली बोट जाएगी मेरी छोटी वाली बोट भी उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पे वो अपनी छोटी वाली बोट पर बैठ जाता है और बड़ी वाली बोट की तरफ देखता रहता है कि अब ये चलना शुरू करे। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि अब तक तो ये बड़ी वाली बोट अपने आप ही चल रही थी, लेकिन जैसे ही जॉन उस बोट से हटा और छोटी वाली बोट पर बैठा, इस बड़ी वाली बोट ने हिलना बंद कर दिया। यानी वो एकदम खड़ा हो गया, वहाँ से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा मानो जैसे ये बड़ी वाली बोट चाहती नहीं है कि जॉन यहाँ से जाए। बड़ी वाली बोट जॉन को अपने पास रखना चाहती है, वो जॉन को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती। अब जॉन यहाँ वेट कर रहा है कि ये बोट चलेगी चलेगी, लेकिन बोट हिल ही नहीं रही। यहाँ जॉन को बैठे बैठे कई घंटे गुजर गए, लेकिन अभी भी बोट एक इंच नहीं हिली। अब जॉन को अनफॉर्चुनेटली छोटी वाली बोट से हटकर दोबारा बड़ी वाली बोट पर आना पड़ता है। यहाँ अब जो भरे हुए पानी है बोट के अंदर उसे वो निकालने की कोशिश करता है, लेकिन पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है जिसे निकालने में समय लगेगा। यहाँ पे जॉन मोटर को भी ठीक करता है। अब उस मोटर को ठीक करने के बाद मोटर भी जो है पानी बाहर निकाल रही थी। धीरे धीरे जितनी भी इस बोट के अंदर प्रॉब्लम थी वो उसे ठीक करने लगता है, उसकी पूरी अच्छे से मरम्मत कर देता है। सब कुछ अच्छे से करने के बाद वो दोबारा से रेडियो रूम में जाता है, अपना मैसेज जो है डिलीवर करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जॉन काफी थक गया है, वो वापस ऊपर जाता है और आराम करने लगता है। थक हारने के बाद जॉन को एक शिप नजर आती है। जॉन जैसे ही उस शिप को देखता है, इस बार वो ठान लेता है कि इस बार मैं मदद लेके ही रहूंगा। वो तुरंत अपनी छोटी वाली नाव में बैठ जाता है, क्योंकि ये बड़ी वाली बोट तो हिलने का नाम नहीं ले रही है, अपने आप ही चलती है, अपने आप ही रुक जाती है। अब दोस्तों जैसे ही जॉन छोटी वाली नाव पर बैठता है, एक बहुत बड़ी घटना उसके साथ होती है, क्योंकि अब तक ये बड़ी वाली बोट हिल नहीं रही थी, टस से मस नहीं हो रही थी, जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी है।
लेकिन जैसे ही जॉन छोटी वाली नाव पर बैठता है वो बड़ी वाली बोट तेजी से उसकी तरफ आने लगती है, जिसे देखकर जॉन काफी डर जाता है क्योंकि अगर ये बड़ी वाली बोट उससे टकरा गई तो यहाँ पे जॉन की जान जा सकती थी। तो जॉन जो है बहुत तेजी से अपनी छोटी वाली नाव को आगे बढ़ाता है, लेकिन बहुत ही तेजी से वो बड़ी वाली बोट उसकी तरफ आ रही है। यहाँ लगभग जॉन उस बड़ी वाली बोट से टकराने ही वाला था, लेकिन तुरंत वो पानी में छलांग लगा देता है। और जैसे ही जॉन अब ऊपर आता है पानी के, वो देखता है कि शिप जो है जिससे वो मदद मांगना चाहता था वो शिप चली जा चुकी है, यानी उसकी आंखों से अब ओझल हो चुकी है। वो कैसे मदद मांगेगा। जॉन को यहाँ समझ में आ जाता है कि ये बड़ी वाली बोट नहीं चाहती है कि मैं उससे दूर जाऊं। वो जॉन को अपने से दूर नहीं होने देगी। वो चाहती है कि जॉन उसके पास ही रहे, लेकिन जॉन जो है दोबारा से उस बोट पे नहीं जाना चाहता। वो सोचता है कि मैं अब पानी में ही रहूंगा। पूरी रात वो सोचता है मैं पानी में ही गुजारूंगा, लेकिन अंदर शार्क भी है और सबसे ज्यादा मुसीबत की चीज कि पानी काफी ज्यादा ठंडा है। ज्यादा समय अगर गुजार दिया गया तो इंसान की जान भी जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जॉन को अपनी जान बचाने के लिए उस बोट पे जाना ही पड़ेगा। तो वो बोट पे जाता है और कंबल ओढ़ के सो जाता है। अब ये बोट जो है अपने आप चली जा रही है। कुछ देर बाद जब जॉन की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि बोट बस चली जा रही है, इसे कहाँ लेके जा रही है उसे कुछ नहीं पता। अब यहाँ जॉन ऊपर डेक पे जाना चाहता है और अपना रूम खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, उसका रूम तो लॉक हो चुका है, ऐसा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। जॉन यहाँ काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो पागल हो चुका है। उसे गुस्सा आ रहा है कि जब से इस बोट पे चढ़ा हूं ना, मेरे साथ हमेशा गलत ही हो रहा है। कभी बाथरूम लॉक हो जा रहा है, कभी मेन डोर लॉक हो जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? आखिर कौन है जो मेरे पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ा हुआ है? यहाँ उसकी नजर बाथरूम पे पड़ती है जहाँ ऊपर जाने का रास्ता था। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ से एंट्री का रास्ता बंद हो जाता है और यहाँ पे जॉन उतनी छोटी सी जगह में फिर से अटक जाता है। अब इसके बाद मानो कि यहाँ पे बोट ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली हो, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिस कारण जॉन को काफी चोटें भी लग रही है, कभी सर में, कभी पैर में, कभी हाथ में। लेकिन थोड़ी देर बाद बोट की स्पीड स्लो हो जाती है और गेट भी खुल जाता है। और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि बोट जो है एक शहर के पास आके रुकी है। जॉन भागकर तुरंत किनारे पर जाता है और एक आयरन रॉड उठा लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई आदमी छिपा हुआ है और वही इस बोट को कंट्रोल कर रहा था और उसी व्यक्ति ने जॉन को किडनैप किया है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उसे कोई भी व्यक्ति, कोई इंसान उसे नजर नहीं आता और जैसे ही वो बाहर आता है वो बहुत ही हैरत अंगेज चीजें देखता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जॉन ये देख पा रहा है कि बोट ने उसे किनारे पे छोड़ दिया और अपने आप चली जा रही है। उसे लग रहा है कि कोई तो है जो उस बोट को कंट्रोल कर रहा है। अब ये बोट अपने एक नए शिकार की तरफ बढ़ रही है। जॉन जो है उस जगह की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर समुद्र के चारों तरफ देखने लग जाता है। वो फिर से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन घूम फिर कर दोबारा उसी स्थान पे आ जाता है। यहाँ किनारे पे आने के बाद देखता है अपनी उसी छोटी वाली बोट को जिसे वो शुरुआत में लेकर निकला था। अब वो बोट अपने आप किनारे तक कैसे आई, या इस बोट के अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां थी? दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों ये रहस्यमयी बोट की कहानी आपको कैसी लगी, आपको क्या लगता है? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। साथ ही दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।